नमस्कार। मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। सिविल डिफेंस और बस मार्शल्स, वो हमारे जो दर्शक श्रोता मित्र जो भी हैं, लगातार कई दिनों से वो हमारे चैनल के जरिए कुछ अपडेट्स लेना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली से बाहर होने की वजह से मैं उनको अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो मित्रों, जैसे मैं आया मुझे लगा कि मैं उनको अपडेट करूं, क्योंकि देखिए ये जो 26-27 हजार परिवार है ना, एक बड़ा परिवार है और इतने लगभग 2-2.5 लाख लोग जो हैं उस पूरे घटनाक्रम से परेशान हैं। इसलिए मुझे लगा कि मैं उनको अपडेट करूं और बताऊं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कहानी कहां आके रुक रही है या कहानी कैसे बनी है। इन तमाम सारे मसलों पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने दिल्ली सरकार के कई सारे ऑफिसर से चर्चा की है। आखिर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में इनको पास तो कर दिया है ना, विधानसभा में पास कर दिया, लेकिन विधानसभा में पास करने के बाद वो अभी किस शक्ल में है, जो हमारे मित्र इन तमाम सारे मसलों को जानना चाहते हैं वो हमारे साथ बने रहेंगे। मैं उनको, जब तक आप बने रहिएगा तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। देखिए, आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि हर चैनल आपको आपके हिसाब से तवज्जो नहीं दे रहा है। क्योंकि चैनल के लिए आप महत्व नहीं रखते, लेकिन मेरे लिए महत्व रखते हैं। मेरे लिए, मैं, क्योंकि आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं, और आप जानते ही हैं कि भाई मेरा एजेंडा सिर्फ केजरीवाल को नीचे दिखाना नहीं है, बीजेपी को ऊपर उठाना नहीं है, बीजेपी को नीचे दिखाना नहीं है। मेरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको आपका हक मिल जाए। तो मित्रों, हमारे साथ बने रहिए और अंत तक बने रहिए, और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बार बार इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि आपकी खबर हम लगातार आपको बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं और समझाते रहते हैं। तो अब जो हम खबर आपको देना चाह रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मार्मिक है। जी हाँ, जब यह आंदोलन उग्र रूप लेता गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री को घेरने की जो तैयारी बस मार्शल्स ने की और जगह जगह उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, उसके बाद राजनीतिक दबाव में आ तो गए, आम आदमी पार्टी राजनीतिक दबाव में आ गई। विधानसभा में 2 दिनों तक बहस हुई। बहस होने के बाद वो एजेंडा की कॉपी कहां है ना? आपके जहन में भी यही सवाल होगा, मेरे जहन में यही सवाल होगा। तो आखिर ये छले गए, फिर आखिर इनको क्या क्या दिखाया गया, क्या बताया गया? जो हमारे सूत्र हैं या हमारे जो जानकार हैं, उनके मुताबिक जो मुझे लगता है कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें पता होता है टेक्निकलिटी क्या है। तो टेक्निकलिटी जानने के लिए अब हमारे पास अभी बनी हुई है। सबसे पहले, क्योंकि ये जो 10,000 के ज्यादा 10,000 के आसपास जो मार्शल्स हैं, बसों में जो मार्शल्स लगाए गए थे, जो 8 साल से काम कर रहे थे, उनको जब हटाया गया तो तकरीबन 4 महीने तक अभी भी उनका प्रदर्शन चल ही रहा है ना? खाली पेट, आधे पेट, किसी से मांग कर, किसी से किराया लेकर, किसी तरह गुजारा तो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की कहानी यह है कि केजरीवाल ने उन्हें कैसे, किस तरह से उनको फिर से चश्मा पहना दिया, वो उसकी बात मैं करता हूं। जी हाँ, केजरीवाल ने कैसे चश्मा पहनाया और कैसे आपको समझाया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले, आप ही में से, यानी बस मार्शल में से ही एक सीनियर व्यक्ति ने कहा था कि इसकी जो रणनीति बनी है वो रणनीति में खामियां है। वाकई में खामियां है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने फिर से इमोशनली ब्लैकमेल आपको किया है। ऐसा लग रहा होगा? नहीं लग रहा है तो लगना चाहिए, क्योंकि कुछ हुआ नहीं है। अब आप कहिएगा भाई एलजी साहब ने क्या किया। अगर विधानसभा में पास किया गया, कोई प्रस्ताव आता है विधानसभा में पास किया जाता है, तो उसको, उसके लिए क्या कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत होती है?
तो मैं आपको बताऊं कि कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत होती है। जितने भी प्रस्ताव जो हैं वो विधानसभा में पास किए जाते हैं, उन सभी को कैबिनेट की अप्रूवल दी जाती है। तो हमारे मार्शल भाई ये बताइए कि आपको क्या वो कैबिनेट वाली अप्रूवल वाली कॉपी मिली, जिस एजेंडे में आपका वो शामिल था? आपको दिखाया गया, ड्राफ्ट दिखाया गया, बताया गया? आपने अभी तक तो मीडिया वालों से शेयर नहीं किया, ना ही केजरीवाल के किसी नेता ने शेयर नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं केजरीवाल वाली मास्टर, उनके एक एक मंत्री अगर एक फाइल पे साइन करे तो सबसे पहले मीडिया वालों को ही अपना ड्राफ्ट दिखाते हैं, भेज देते हैं कि भैया ये लीजिए, हमने ये कर दिया, चाहे वो काम हो ना हो। तो मार्शल्स के दबाव में आने के बाद आपने विधानसभा में बहस हो गई और आपने देखा कि हम जितनी जल्दी हो सके कर देंगे, फलां कर देंगे, चिना कर देंगे। कैबिनेट के सामने वो प्रपोजल नहीं आया। तो कैबिनेट का ने अब प्रपोजल नहीं आने के बाद किस कंडीशन में है, क्या वो बिल के तौर पे पेश किया गया, प्रस्ताव के तौर पे पेश किया गया, किस कंडीशन में पेश किया गया? बिल बनाने से पहले या प्रस्ताव लाने से पहले सर्विसेज से क्या राय ली गई? केजरीवाल के मनसा पे यही सवाल खड़ा होता है। जिस वजह से पहले इनकी नौकरी गई, कानूनी पेचीदगियां थी ना। अगर केजरीवाल की मनसा साफ होती या इनके विधायकों की मनसा साफ होती तो ये क्या करते? सबसे पहले ये सर्विसेज से उसके परफॉर्मा जो है वो तैयार करवाते, फिर उसको सदन के सामने लाते, फिर बहस करते और फिर उसमें अपने सुझाव देते थे, फिर पास करते हुए कैबिनेट पास करते, और कैबिनेट पास करने के बाद, क्योंकि आपको पता होगा कि विधानसभा के जो भी सत्र होते हैं, या विधानसभा में बजट सत्र इन्होंने लंबा किया, अभी सैनिटाइज नहीं किया, पता है आपको? 22 तारीख तक के लिए इन्होंने टाल रखा है, क्योंकि केजरीवाल को जेल जाने का डर है, इसलिए 22 तारीख तक, 22 को भी सदन की बैठक होगी, विधानसभा की बैठक होगी। तो अभी भी आपके आपके मसले को लटका के छोड़ दिया गया। टॉप सोर्सेज के जो ऑफिसर हैं उनसे हमारी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इसको प्रस्ताव या इसको एजेंडे या इसको किस तरीके से पेश किया गया है, ये कह पाना मुश्किल है, और कि टेक्निकलिटी जो है ना, वो ज्यादा तकनीकी पहलू जो है उसमें फोकस नहीं किया गया। नतीजा इन लोगों की नौकरी पहले गई है। अब जो जिस तरीके से करनी चाहिए तो उन्होंने नहीं किया, सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा के तौर पे सामने दिखा के, और जाके मिल भी लिए और उन्होंने कहते कि भाई आप कर दीजिए, कैलाश गहलोत साहब पहुंच गए। देखिए, मेरा ये कहना है कि भाई सीधे सीधे आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, या मैं उनकी मंशा पे सवाल खड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि आखिर वो जब चाहते ऐसा है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो उसको एजेंडे के तौर पर वो लाते हैं। वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करिए, उसके हिसाब से फिर आप पास कर दीजिए। फिर उस पर लंबी चौड़ी बहस होती है और फिर उसके बाद जी साहब उसको, तो केजरीवाल ने क्या आपकी आंखों में फिर से धूल झोंक दिया, या आपके लिए भी बहुत कुछ बाकी है? ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो भी अभी बचाव के मुद्रा में ही है। वैसे बीजेपी के विपक्ष के नेता जो हैं वो इस बार खुद सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए आपके फेवर की बात कर रहे हैं कि भाई हम आपके लिए करेंगे, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। हुआ क्या है वो कह पाना मुश्किल है। तो बड़े गौर से सुनिए और समझिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इसमें जानकार हैं, जिसे सर्विसेज की जानकारी है, उनके मुताबिक इसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर पूरी बहस नहीं हुई है, ना ही टेक्निकल एस्पेक्ट पे कंसर्न डिपार्टमेंट से राय ली गई है, ना ही उनको फिर से वो फाइल भेजी गई है ताकि अपने इस प्रस्ताव को टेक्निकल एस्पेक्ट्स को फुलफिल करते हुए इसे भेजा जाए और फिर इस पे इनको कानूनी जामा पहना जाए। अब सोचिए, 2-2.5 लाख लोगों को इतने महीनों से आप जो है घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। अगर इसमें टेक्निकल सारी चीजें, हाँ हो सकता है कि लड़ाई चल रही है सर्विसेज और सीएम के बीच में, लड़ाई चल रही है। आपको याद ही होगा कि इसकी वजह से अभी भी कई डिपार्टमेंट्स के पोस्ट जो है खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि सीएम बैठक ही नहीं बुला रहे हैं। जो अथॉरिटी की बैठक होती है
बुला ही नहीं रहे हैं। उसके पीछे कहानी ये है कि ऑफिसर्स भी जो है वो भी फाइल उनको नहीं दिखा रहे हैं, और डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ, कई डिपार्टमेंट ऐसे बंजर पड़ा हुआ है जहां काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है ना। तो इस पूरे लड़ाई में फिर से हमारे जो मार्शल बंधु है, या जो 26,000 के आसपास सिविल डिफेंस कर्मी हैं, फिर से उनको एक चश्मा पहना दिया गया है। फिर बेचारे वैसे अभी भी आंदोलन करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी उनकी उग्रता थोड़ी शांत है। इंतजार है 22 तारीख को, जब सेनेडाई होगा, विधानसभा का सत्र जब सेनेडाई किया जाए, खत्म होगा, तो उसमें उसके तुरंत बाद क्या कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें इसे पास किया जाता है। इस पे ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप सब लोग जग जाइए, समझ लीजिए, अभी शांत मत बैठिए। अगर शांत बैठ गए ना तो फिर ये हवाबाजी ही आपको नजर आएगी। हो सकता है कुछ हमारे मित्र जो है उनको बुरा लगेगा कि भाई, लेकिन ये केजरीवाल है, ये आपकी भावनाओं पे रो सकते हैं, लेकिन जब कहानी आती है तो फिर हाँ ठीक है, इनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन इनके हाथ बंधे हुए हैं तो हाथ को दूसरे हाथ से मिला के ऑफिसर के साथ मिलके इन लोगों के भलाई के लिए काम करिए। सिर्फ भाषण देने से विधानसभा में थोड़ी चलता। देखिए बीजेपी भी वही काम कर रही है, इस बात को मत मानिए, बीजेपी भी वही काम कर रही है, आपके साथ भावनाओं के साथ ही आगे बढ़ रही है, उन्हें वोट, सबको दोनों को वोट ही लेना है। इसलिए जितने आप जल्दी चौकन्ने हो जाएंगे, जितनी जल्दी सावधान हो जाएंगे, उतनी जल्दी ही अपने आंदोलन को दुरुस्त कीजिएगा, ताकि 22 तारीख के सदन की जब कार्रवाई संपन्न होती है उसके तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक के साथ इस आपके एजेंडे को अप्रूव कर दिया जाए और फिर एलजी के पास भेज दिया जाए। तब तक शांत मत होइएगा, तब तक बने रहिएगा, ठीक है ना। इलेक्शन है, इलेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मत हाथ में लीजिएगा, लेकिन शांतिपूर्वक अपनी बातें कहते रहिए। नमस्कार।